72 सालों के बाद दुनिया के दो बड़े दुश्मन इजराइल और यूएई अमेरिका की कोशिशों की वजह से अचानक ही दोस्त बन गए तो मानो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान में भूचाल आ गया। इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौता केवल एक शांति समझौता नहीं बल्कि इसके पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है। यह समझौता जितना जरूरी इजराइल के लिए है उससे भी ज्यादा जरूरी यूएई के लिए फायदेमंद है। तुर्की की मुस्लिम देशों का मुखिया बनने की महत्वाकांक्षा से यूएई और सऊदी अरब पहले से ही चिंतित थे। ऊपर से ईरान और चीन की बढ़ती दोस्ती ने भी इन देशों की चिंता बढ़ा दी थी। अब ऐसे में तुर्की और ईरान को करारा जवाब देने के लिए इजराइल से दोस्ती करना ही यूएई और सऊदी अरब के लिए एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अमेरिका काफी समय से खाड़ी देशों से अपने सैनिकों की तैनाती को कम करके अपनी जगह इजराइल की तैनाती करना चाहता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका अब मिडिल ईस्ट एशिया की अपनी जिम्मेदारी इजराइल को देना चाहता है। खाड़ी देशों के अंदर जो युद्ध अभी तक अमेरिका लड़ता आया है, अब अमेरिका का वही युद्ध इजराइल लड़ेगा। सीधे शब्दों में कहे तो अरब देश दो गुटों में बट चुका है। पहला गुट सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात का है, वहीं दूसरे दल का मुखिया तुर्की है। लेकिन अब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के पास तुर्की की हवा निकालने के लिए इजराइल का समर्थन होगा। हालांकि तुर्की ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ अपने राजनयिक संबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यह सारे घटनाक्रम भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत के लिए इजराइल और अरब देश दोनों से ही अच्छे संबंध है। लेकिन कभी कभी भारत के सामने इजराइल और अरब देशों को लेकर कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो जाती थी, जो अब भारत के सामने नहीं होगी। वहीं तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जो पहले से ही मुस्लिम देशों में अलग थलग पड़ चुके हैं, उनके खिलाफ भारत को और भी कड़ी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। वहीं अमेरिकी जानकारों का मानना है कि इजराइल और यूएई के बीच में दोस्ती करवाने का सीधा मतलब यही है कि भविष्य में इजराइल ही मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर अमेरिका के युद्ध का नेतृत्व करेगा, और जब अमेरिका की जिम्मेदारी इजराइल संभालेगा तो फिर चाहे तुर्की हो या फिर ईरान, इजराइल किसी को भी माफ नहीं करेगा।